अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची और खौफनाक कहानी मुझे भेजी है जर्मनी से डॉक्टर सहरिश ने। डॉक्टर सहरिश कहती हैं, हमारे पास बहुत कम टाइम होता है कि किसी भी कहानी को सुन सकें, लेकिन एक दिन एक कुलीग को कहानी सुनते हुए देखा तो हैरान हुई कि आज के टाइम में भी, आज के दौर में भी, इतनी बिजी लाइफ में भी क्या कोई कहानी सुनता है। तो उसके बेइंतहा इसरार पे मैंने भी आपकी कहानी कुछ लम्हे सुनी, तो फिर सुनती ही गई और ऐसी लत पड़ गई कि आज जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी कहानी ज़रूर सुनती हूँ। और मुझे बेइंतहा ना सिर्फ सुकून मिलता है, बल्कि आप लफ्ज़ों की मदद से जिस जहां में ले जाते हैं, ऐसा लगता है हम उस जहां में आपके साथ मौजूद हैं। जहां उन्होंने बेइंतहा कहानी की तारीफ़ की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने वहीं पे एक 1970 की जर्मनी के एक गांव बेम्बर्ग की कहानी शेयर की है। ये कहानी है दो बहनों की। बड़ी बहन का नाम था मारिया और उससे छोटी का नाम जूली। जूली तकरीबन अपनी बड़ी बहन से 2.5 साल छोटी थी। ये जर्मनी के गांव के अंदर अपने माँ बाप के साथ एक हंसी खुशी की जिंदगी दोनों बहनें गुजार रही थी। जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो अंदाजा हुआ बाप भी कमाता है, माँ भी कमा रही है, लेकिन माँ अक्सर खांसती हुई मिलती और जब माँ को खांसी का दौरा पड़ता तो शदीद हो जाता और उस दिन उन वालिद काम से छुट्टी कर लेता और वालदा की देखभाल करता। जब समझदार हुई तो इतना अंदाजा हो गया कि वालदा एक ऐसी बीमारी का शिकार हैं जिसके लिए बेइंतहा पैसा चाहिए। उन दोनों ने वालिद से कहा, आप काम पे चाहिए, हम वालदा को संभाल लेंगी। और वहीं पे दोनों बहनों ने फैसला किया कि हम नर्सिंग स्कूल ज्वाइन करेंगी, नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता हो जाएंगी, अपनी माँ का भी ख्याल रखेंगी और इसी को ही जरिया माश बनाएंगी। यूं उन्होंने नर्सिंग की तालीम सीखनी शुरू कर दी, कोर्स करना शुरू कर दिया। दोनों बहनें आपस में बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त भी थी। वो अपनी जिंदगी की हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करती थी। और एक वक्त आया जब दोनों ने नर्सिंग की तालीम कोर्स मुकम्मल कर लिया। अब वो चाहती थी इसी छोटे से गांव के अंदर रह के, अगर वो किसी अस्पताल के अंदर, कोई इतना बड़ा खास अस्पताल तो नहीं था, बहुत छोटा सा गांव था, कमाने की कोशिश भी करेंगी तो कम कमा पाएंगी। उनको किसी साथ वाले और शहर की तरफ रुख करना चाहिए, वहां से वो अच्छी खासी दौलत कमा सकती हैं जिससे माँ का इलाज भी होगा और वो माँ और बाप को भी अपने पास वहीं पे बुला लेंगी। वालिद और वालदा चाहती थी कि दोनों बच्चियां उनके साथ रहें, लेकिन उन्होंने जब अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि उन्होंने नर्सिंग की ही इसलिए है कि वालदा का इलाज भी हो और आप दोनों को उस बड़े शहर में ले जाएं, यूं उनको इजाज़त तो मिल गई। वालिद ने जो भी जमा पूंजी उनके पास थी, जो कुछ भी उन्होंने बचा रखा था, बेटियों को दिया कि जाके वो शहर में सबसे पहले अपने लिए कोई किराए का घर लें और उसके बाद अपनी नौकरी को ढूंढ सकें। मारिया और जूली वहाँ से रवाना हुई और पास ही एक बड़ा शहर तो नहीं था, लेकिन उनके गांव के मुकाबले में इतना बड़ा ज़रूर था कि वहाँ पे काफ़ी सहूलियात मुयस्सर थीं और काफ़ी वहाँ पे हस्पताल भी मौजूद थे। अब उन्होंने मकान ढूंढना शुरू किया। जल्द ही उनको एक किराए का मकान मिल गया। अब मकान ढूंढने के बाद अगला मरहला था अस्पताल में नौकरी की तलाश। अब वो दोनों बहनें मुख्तलिफ अस्पतालों में जाती और उनसे नौकरी की बात करती और वो सारे कहते कि जल्दी हम आपको बुला लेंगे। लेकिन अभी तक कहीं से ऐसा जवाब नहीं आया था कि वो फौरी तौर पे ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो चाहती थी कि फौरी तौर पे ही वो ज्वाइन कर लें। कुछ दिन इधर उधर के धक्के खाने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे भी जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन शायद काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। एक दिन दोनों बहनें बस से उतरी और आज गलती से जिस स्टॉप पे वो उतरती थी, जो उनके घर के करीब स्टॉप था, उससे एक स्टॉप पीछे ही उतर गई।
और हुआ इस वजह से कि ये रात का टाइम था। वो दोनों बातें करने में इतनी मसरूफ थी कि स्टॉप को ही ना देख सकी और एक स्टॉप पहले उतर गई। अब जब वो नीचे उतरी तो उनको अंदाजा हुआ कि अब एक और स्टॉप जो आगे है, जो घर के करीब है, आज उनको काफी डबल चलना पड़ेगा। क्योंकि जब वो अपने घर के करीब वाले स्टॉप पे उतरती थी तो उसके बाद तकरीबन उनको 7 से 8-10 मिनट तक चलना पड़ता था, लेकिन आज क्योंकि पीछे उतर गई थी तो पैदल चलना शुरू हुई। आज हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ये रात का टाइम था और दूसरी रूटीन की रातों से आज ज्यादा अंधेरा फैला हुआ था, इसलिए कि आसमान बादलों से घिर चुका था, शहर की रोशनियां जल रही थीं और बारिश की वजह से लोग अपने अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। यूं चलते चलते मारिया की निगाह बिल्कुल रोड क्रॉस करके एक अस्पताल पे बनी। जैसे ही उसने अस्पताल को देखा, ये 3 मंजिला एक अस्पताल था, और देखते ही उसने बहन की तरफ कहा, जूली वो देखो एक सामने भी अस्पताल है, क्यों ना अंदर चला जाए। जूली कहती है, यार पहले ही देर हो गई है, घर चलो। तो कहती है, जूली सोचो हम एक स्टॉप पहले उतर गए हैं और कैसा ये बाई चांस हुआ है, एक स्टॉप पहले उतरने की वजह से हमें शायद ये अस्पताल नजर आ गया। अगर हम अपने स्टॉप पे उतरती कभी भी हम इस अस्पताल को ना देख सकती। आओ चलते हैं। अब वो अपने स्टॉप के तकरीबन करीब ही पहुंचने वाली थी कि उससे पहले उनको वो अस्पताल नजर आ गया। दोनों बहनें अस्पताल के बड़े से गेट से अंदर दाखिल हुई। जैसे ही अस्पताल के अंदर दाखिल हुई, हर तरफ अस्पताल की रोशनी आन थी, साइडों पे पार्किंग थी, काफी गाड़ियां खड़ी हुई थी। वो दोनों चलती हुई उसके मेन गेट पे गई। वहीं पे एक चौकीदार बैठा हुआ था, एक कमजोर सा, एक चमकती हुई आंखों वाला, बहुत ही अलर्ट। उसने चौकीदार का लिबास पहन रखा था, गार्ड जो होते हैं वहां पे, और वो यकीनन बाहर हिफाजत पे मामूर था। दरवाजा खोल के वो अंदर दाखिल होना चाहती थी। उस अस्पताल की 3 सीढ़ियों के स्टेप थे। पहली सीढ़ी पे उन्होंने कदम रखा तो उसी लम्हे अस्पताल की शायद पीछे वाली साइड से एक नर्स या गाड़ी खड़ी करके आई थी या पीछे से आई थी। उसी वक्त वो नर्स उनके सामने आई और वो दरवाजा खोलने लगी तो उसी लम्हे ये भी दरवाजे के करीब पहुंच गई। उस नर्स ने जैसे ही दरवाजा खोला और अपने पीछे 2 लड़कियों को देखा तो वो चौंक सी गई और उनसे बोली, आप किसी से मिलने आई हैं या आपका कोई यहां पे मरीज है? तो वो दोनों बोली, नहीं, हम लोग नौकरी की तलाश में आई हैं। तो वो नर्स अंदर दाखिल हो गई, ये दोनों उसके पीछे दाखिल हुई। अब वो रिसेप्शन तक पहुंच चुकी थी और वो नर्स पहले ही दाखिल होकर रिसेप्शन पे इस अंदाज में बैठ गई कि वही रिसेप्शन पे ही बैठी होती थी। उसके साथ एक और नर्स भी बैठी हुई थी। ये दोनों चलती हुई जब उस नर्स की तरफ गई तो वही नर्स जो पहले ही बाहर उनको मिल चुकी थी उनसे मुखातिब हुई, हाँ क्या बताया आप दोनों ने, आप नौकरी की तलाश में आई हैं, किस तरह की नौकरी चाहिए आपको? तो दोनों ने अपना तारुफ कराया कि हमने कोर्स किया हुआ नर्सिंग का और हम नर्सिंग के लिए आई हैं। उन्होंने आपस में कुछ किया, कागज पे कुछ लिखा और कहा, आप एक काम कीजिए, यहाँ से बिल्कुल सीधे चले जाइए, आगे कॉरिडोर मुड़ रहा होगा, वहाँ से आप राइट ले लीजिएगा। और उनको रास्ता समझाया, वहाँ पे कमरा है डॉक्टर साहब का, आप उनसे जाके बात कर लीजिए। रुकिए, मैं डॉक्टर साहब को बता दूं। उसी वक्त उसने फ़ोन उठाया, कान से फ़ोन लगाया और डॉक्टर साहब को बताने लगी, ऐसे ऐसे लड़कियां हैं और वो जॉब के लिए हैं, क्या अगर आप फ्री हैं तो मैं भेज दूं। आगे से क्या जवाब आया ये दोनों तो ना सुन सकी, लेकिन उसने रिसीवर नीचे रखा और कहा, जी डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, आप जा सकती हैं। वो दोनों चलती हुई कॉरिडोर में उसी तरह मुड़ी, जो रास्ता बताया गया था उसी रास्ते से दाखिल होकर डॉक्टर साहब के कमरे में उन्होंने नॉक किया। अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। वो अंदर दाखिल हुई तो एक बूढ़ी उम्र का शख्स जो काफ़ी बूढ़ा था, सर से गंजा था, कुछ लिखने में मसरूफ़ था, और जैसे ही ये दोनों उसके करीब पहुंची तो उसने अपनी आंखें उठा के इन दोनों को इस अंदाज में देखा कि जैसे कोई आंखों से सवाल कर रहा हो, तुम दोनों को पहले तो नहीं देखा, कहाँ से आई हो? वो जैसे ही गई तो उसने कुर्सी पे बैठने का इशारा किया, दोनों कुर्सी घसीट कर बैठ गई और बोला, जी बताइए। इन दोनों ने अपनी आमद का बताया कि वो क्यों यहाँ पे आई हैं। डॉक्टर कुछ देर सोचते रहे और बोले, हमारे पास दिन का स्टाफ तो सारा मुकम्मल है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहाँ से आए हैं?
उन दोनों ने अपना पूरा तारुफ बताया कि हम फ़लाँ गांव से आई हैं, और उसने पूछा आपने कोर्स कहाँ से किया है? उन्होंने बताया हमने फ़लाँ जगह से कोर्स किया अपने गांव से ही। उसने कहा ठीक है, मैं आपको जॉब तो दे सकता हूँ, लेकिन मसला ये है दिन के टाइम पे तो कोई जॉब नहीं है, रात को 11 से लेके सुबह 4 बजे तक हमारे पास एक स्टाफ की कमी है, तो हम आपको जॉब दे देते हैं। तो मारिया बोली एक की क्या मतलब, सिर्फ एक स्टाफ की कमी है? तो डॉक्टर ने कहा हाँ। तो वो बोले नहीं, हम दोनों इकट्ठे करना चाहेंगे, आप प्लीज़ कोशिश कीजिए हम दोनों को ही जॉब मिल जाए। वो अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ, उसने खिड़की की तरफ देखना शुरू किया और बोला हाँ ठीक है, आप दोनों को जॉब दी जाती है, आप 12 बजे से 4 बजे तक ज्वाइन कर सकती। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी आपको कुछ अरसा स्टाफ की कमी होने की वजह से रात के टाइम पे पूरे 10 बजे पहुंच जाना होगा, और 10 से लेके 4 भी और 5 भी आपको बच सकते हैं। उसके बाद हम आपको दिन को भी शिफ्ट करेंगे और रात को भी आपकी ड्यूटी थोड़ी सी कम कर दी जाएगी, कभी आप दिन को करेंगे कभी रात को। उन्होंने शुक्रिया अदा किया, पैसों के मामला जिस तरह तय होते इतना आपको देंगे इतना देंगे वहाँ के हिसाब से सारा, और वो शुक्रिया अदा करती हुई दोनों बहनें रवाना हो गई। रिसेप्शन से जब वो गुजरने लगी तो वो दोनों लड़कियां अपने काम में मसरूफ थी। तकरीबन उस रात के टाइम में जितना भी उस 3 मंजिला अस्पताल के अंदर स्टाफ था वो अपने अपने कामों में सारे मसरूफ थे, किसी ने भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। वो बाहर निकली और मारिया बोली देखा पिछले स्टाफ पे उतरना हमारे लिए कितना अच्छा हुआ। और यूं थोड़ी ही कदमों के बाद उनका स्टाफ था, अस्पताल से निकलते ही तकरीबन उनको नजर आ रहा था कि ये स्टाफ है जो 2 से 3 मिनट चलना पड़ता है। 2 से 3 मिनट चलने के बाद उनका स्टाफ आ गया। उन्होंने कहा तो यहाँ ही तो हम रोज उतरती हैं और देखो कैसी बात है, 2 से 3 मिनट पीछे वो अस्पताल है। यूं मुचलती हुई अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही जूली बोली मारिया कुछ अजीब नहीं था ये अस्पताल? तो मारिया बोली क्या मतलब, कैसे अजीब था भाई? अस्पताल था, हाँ थोड़ा सा पुराना बना हुआ है, ये एक और बात है। बाकी जो हम जिन जगहों पे गए हैं वो नए बने हुए हैं, मॉडर्न हैं, आज के दौर के हिसाब से ये काफ़ी पुराना बना हुआ है। लेकिन इसमें ऐसा क्या है, पुराने भी तो अस्पताल हैं जो चल रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही मारिया, जूली बोली जो छोटी थी, मुझे कुछ अजीब सा लगा है। अरे भाई क्या अजीब सा, हमने नौकरी करनी है और शुक्र करो हमें नौकरी मिल गई है और पैसे मिल जाएंगे, तो बस अभी सो जाओ, सुबह काम पे भी जाना है। जूली बोली सुबह नहीं, रात को जाना है, कल रात से हमने जाना है, आराम से सोएं। बल्कि अब हमें अपनी आदत बनानी होगी कि हम दिन को सोया करेंगी और रात को हम ड्यूटी किया करेंगी। लेकिन आदत तो फिलहाल रात की बनी हुई थी, वो रात को सो गई और कोशिश की कि सुबह 10-11 बजे तक वो सोती रहें, लेकिन अपने टाइम पे उनकी आंख खुल गई। जैसे ही रात हुई तो वो जानती थी कि घर से पैदल का ही सफर है। वो दोनों चलती हुई अस्पताल पहुंची। ये रात के 10 बजे का टाइम था और जैसे ही वो अस्पताल के उस गेट को खोलकर अंदर दाखिल हुई तो उसी तरह वो गार्ड अपनी जगह पे मौजूद था। यकीनन उसकी रात की ड्यूटी होती थी, तभी वो रात को उनको नजर आ रहा था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। वो उनको बैठ के देखता रहा, उसने उससे कोई भी बात नहीं की, वो सिर्फ टिकटिकी बांधे उनको घूर रहा था। वो दोनों बहनें अंदर दाखिल हुई। जैसे ही रिसेप्शन पे पहुंची तो उस नर्स ने कहा, जो उनको एक रात पहले मिली थी, हाँ सर ने बता दिया था आप ज्वाइन कर दें। और रुके, एक लड़का जिसका नाम था, उन्होंने उस लड़के का नाम बताया वार्ड बॉय फ्रेंडस, उसने कॉल करके फ्रेंडस को बुलाया और कहा इनको इनका काम समझा दिया जाए। फ्रेंडस उनके पास आया और उसने उनको समझा दिया कि रात को डॉक्टर जॉन यहाँ पे होते हैं और मुख्तलिफ रूम में यहाँ पे अमीर फैमिलियों से रखने वाले काफ़ी लोग मुख्तलिफ रूम्स के अंदर हैं। कुछ वार्ड बने हुए हैं, वार्ड के अंदर भी देखना होता है, और जो रूम है वहाँ पे सेपरेट मरीजों को रखा गया है। यूँ उनको ड्यूटी उनकी समझा दी गई और दोनों बहनों को एक ही कमरा दिया गया जहाँ पे ड्यूटी मतलब वो अपना काम करती, मरीजों को देखती, वापस उसी कमरे में आ जाती। ये पहली रात थी। छोटी बहन जूली, उसको बताया गया कि फ़लाँ रूम नंबर के अंदर पेशेंट का
ब्लड प्रेशर चेक करना है। वो सीधा उठी, ब्लड प्रेशर मशीन लेकर उसी कमरे के अंदर दाखिल हुई। वहां पे एक बूढ़ी सी औरत थी जो लेटी हुई थी। वो उस बूढ़ी सी औरत के पास गई और जाकर उसका ब्लड प्रेशर चेक करना शुरू कर दिया। उसका ब्लड प्रेशर काफी हाई लग रहा था। वो उससे बोली, लगता है आज आपका ब्लड प्रेशर काफी हाई है, रुकिए मैं आपको मेडिसिन देती हूं। उसी वक्त वो मुड़ने लगी तो उसके पीछे रखी हुई जो कुर्सी थी, एकदम से चां की आवाज आई और कुर्सी थोड़ी सी पीछे हुई। वो चौंक गई, शायद उसका पांव लगा था या क्या लगा था उसको समझ नहीं आई, लेकिन कुर्सी थोड़ी सी पीछे हुई। उसने खैर उनको मेडिसिन वगैरह जो देनी थी, जो कुछ करना था, उनको ट्रीट किया और वहां से चलती हुई अपने रूम के अंदर आ गई। आज पहली रात थी। ये वक्त वो लम्हा था जिस वक्त वो दोनों बहनें सोती थीं। अब उनको अपनी आदत बदलने में काफ़ी टाइम लगना था। 5-6 दिन तो लग जाते कि वो दिन को सोती और रात को जागती और अपनी ड्यूटी देती। तो बैठी सोचने शुरू हो गई, अब जाते ही आज रात तो नींद आ रही है, झटके लग रहे हैं, लेकिन कम से कम सुबह नींद बड़ी गहरी आएगी और दिन को हम दोनों बहनें सो सकेंगी और रात को ड्यूटी पे आएंगी। वो अपनी टेबल के सामने इसी तरह बैठी हुई थी कि एकदम से उसको ऊंघ सी आई। उसकी आंखें बंद सी हुई और उसने कुर्सी के साथ बैठे हुए टेक लगाई, आंखें बंद की तो शायद हवा चली कि सामने कुछ रखे हुए पेपर थे जो उड़ना शुरू हो गए। जैसे ही पेपर उड़े हैं तो जल्दी से अपनी जगह से उठ गई है, पेपर उठाए हैं और उसने देखा पीछे की खिड़की खुली हुई है जिसकी वजह से पेपर उड़े हैं। हवा का एक झोंका सा आया था। वो अपनी खिड़की को बंद करने के लिए जैसे ही उठी है तो उसकी निगाह पड़ी है कि उसके जहां पे खिड़की थी उसी खिड़की के बिल्कुल पीछे एक बड़ा सा खाली प्लाट पड़ा हुआ था जो काफी गहरा था और उस प्लाट की परली साइड पे एक घर बना हुआ था। जो आगे काफी ज्यादा घर बने हुए थे, उसी कोने का बना हुआ जो घर था उसके ऊपर वाले टेरेस पे लाइट जल रही थी और एक लड़की वॉक कर रही थी। उसने टाइम देखा, ये 1 बजे का टाइम था। रात के 1 बजे ये कौन लड़की है जो इस वक्त वॉक कर रही है? उसने लड़की को वॉक करते हुए देखा। लड़की की निगाह उस पर नहीं पड़ी थी और उसी वक्त उसने उस खिड़की को बंद कर दिया जिससे वो हवा आई थी। वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अभी उसको बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसके कमरे का दरवाजा जो खुला हुआ था, जिस कमरे के अंदर वो बैठी हुई थी, धड़ास की आवाज से वो दरवाजा बंद हो गया। एकदम वो नींद से जागी, दरवाजा बंद हो चुका था। वो एकदम से घबरा सी गई। फिर एकदम से उसके जहन में आया शायद मारिया आई हो और मारिया ने दरवाजा बंद कर दिया हो कि ये सो रही है, चलो इस बहाने सोती ही रहे। वो उठी और उसी लम्हे बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई। जैसे ही उसने दरवाजे के करीब पहुंची थी, बाहर से दरवाजा खोलने वाला वार्ड बॉय ब्रेंडस था। उसने उसको बताया, डॉक्टर साहबा कह रही हैं फलां रूम के अंदर जाकर आप मरीज को देख लीजिए। वो अपने कमरे से निकली। अभी तक उसके दिमाग में वो लड़की छाई थी कि रात के इस पहर वो लड़की ऊपर क्या कर रही है। वो चलती हुई सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर जाने लगी तो उस जगह पे जहां पे सेकंड फ्लोर थी और सीढ़ियां थी, वहीं पे सीढ़ियों के सामने बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था जिसके बाहर भी आप देख सकते थे। और जैसे ही सीढ़ियों की उस जगह पे पहुंची जहां शीशे से वो बाहर देख सकती, तो उसने देखा वहीं टेरेस पे वो वॉक करती हुई लड़की ना सिर्फ रुक चुकी है बल्कि अजीब आंखों से खड़ी उसी तरफ देख रही है जिस तरफ वो सीढ़ियां चढ़ रही थी। जूली रुक सी गई। उस लड़की ने शायद उसको देख लिया था जिसको थोड़ी देर पहले अपने कमरे की खिड़की बंद करते उसने देखा था, जो वॉक कर रही थी। अब वो अपने घर से रुक चुकी थी और उसी शीशे के पार खड़ी जूली को देख रही थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। लड़की की आंखों में अजीब सी चमक थी, एक अजीब सी बात थी कि उसको देख के रुकी। फिर एकदम उसको लगा पता नहीं कौन है और ये क्या है, और वो चलती हुई जल्दी से ऊपर पहुंच गई। जैसे ही वो ऊपर गई
उस कमरे के करीब पहुंचने लगी तो उसको मरीज की आवाज आई जो दर्द की वजह से कराह रहा था, हाय हाय की आवाजें निकाल रहा था। वो जल्दी से चलती हुई उस कमरे के अंदर दाखिल हुई और जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई उसी लम्हे उसकी हैरत की इंतहा ना रही। जिस कमरे के अंदर हाय हाय की आवाजें आ रही थी वो बिस्तर बिल्कुल खाली था। नहीं, ये नामुमकिन है। वो चौंक सी गई। अभी तो इसी कमरे इसका कहा गया था मरीज को देखना है और इसी कमरे में वो दाखिल हुई थी। वो दाखिल होने से पहले उसको क्लियर आवाज आई थी, मरीज की आवाजें इसी कमरे से आ रही थी, कराहने की, चीखने की, दर्द से बिलबिलाने की। और अंदर दाखिल हुई तो बिस्तर खाली था। वो खड़ी परेशान सोच रही थी कि उसी लम्हे उसके ख्याल आया कहीं बाथरूम में ना हो। उसने जल्दी से बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा और रुक सी गई, शायद वो बाथरूम में है। लेकिन अंदर बाथरूम से कोई भी आवाज ना आई तो उसने बाथरूम के दरवाजे को नॉक किया और उनको पूछा तो अंदर से कोई जवाब ना आया। उसने दरवाजा जैसे खोला तो दरवाजा खुलता चला गया। वो अंदर भी नहीं थी। वो एकदम से घबरा गई। अभी आवाजें आ रही थी, ये क्या है। वो जल्दी से जैसे ही बाहर निकली तो एक शख्स से टकराते टकराते बच गई। वो फ्रेंडस था। वो घबराई हुई थी। फ्रेंडस उसको देख के बोला, क्या हुआ, सब खैरियत है? वो बोली, वो अंदर वो उसे बोला ना गया। वो बोला, अंदर भूत है, क्या हुआ है? वो एकदम से और डर गई उसके लफ्ज भूत से। क्या हुआ है भाई, क्या देख लिया? वो बोली, अंदर मरीज नहीं है, उसके कराने की आवाज आ रही थी और मैं जब अंदर गई हूं तो वो ना अंदर बाथरूम में है ना बिस्तर पे है। तो फ्रेंडस बोला, ओहो। फिर वो गायब हो गया। क्योंकि क्या मतलब? तो वो बोला, इस कमरे में एक मरीज जिसकी आवाज रोने की आती है, आपसे पहले भी कुछ नर्स इस कमरे में गई हैं तो वो डर गई थी और कुछ मरीजों को इस कमरे में रखा गया तो वो भी डर गए। उसकी वजह यह है, इसी कमरे में एक ऐसे मरीज को लाया गया था जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो जल गया था और वो जब इस अस्पताल में लाया गया था तो उस जलने की वजह से, दर्द की तकलीफ की वजह से कराह रहा था, ऊंची ऊंची आवाजें निकाल रहा था। उसको फौरी ट्रीटमेंट देने के बाद जब उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो इसको इस कमरे में लाया गया था। लेकिन इस कमरे के अंदर भी वो कराहता रहता था। उसकी वजह से इर्द गिर्द के मरीज भी डिस्टर्ब होते थे। उसकी आवाज बहुत ऊंची होती थी। तो उसको इस कमरे में रखा गया, इस तरह दरवाज़ा बंद करके कि ये कमरा इस अंदाज का बना हुआ था कि उसकी आवाज़ बाहर ना जा सके। पहले जिस कमरे में था उससे बाहर आवाज़ें जाती थी, ये थोड़ा सा इस अंदाज का बना हुआ है। जब इस कमरे में इसको रखा गया तो आवाज़ें बाहर नहीं जाती थी, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर आवाज़ें बाहर जाती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया। उसके मरने के बाद भी कुछ मरीजों को जब यहाँ पे रखा गया तो उन्होंने बताया कि रात को यहाँ पे कराहने की आवाज आती है। पहला मरीज जिसको यहां पे रखा गया वो एक औरत थी। वो रात को डर गई। वो कहती है, मैं गहरी नींद सोई हुई थी कि एकदम से मेरी आंख खुली कि मेरे पास कोई करा रहा है ऊंची आवाज में। मैं उसको ख्वाब समझी, लेकिन मेरी जैसे ही आंख खुली तो मैंने अपने बिस्तर पे किसी को हाथ लगा के टटोल के देखा कि क्या कोई लेटा है। तो बिस्तर पे कोई भी नहीं था, लेकिन बिल्कुल मेरे करीब से कराहने की आवाजें आ रही थी। तो उसने चीख मारी और इतनी जोर से चीखी कि नर्स से भागी और जब उस कमरे में गई तो उसने बताया कि यहां पे इस तरह कराहने की आवाज आई थी। उस मरीज को हटा दिया गया वहां से। उसके बाद भी कुछ मरीजों को वहां पे रखा गया तो उनको भी वहां से वही कराहने की आवाज आती थी जिस तरह पहली औरत ने बताई थी। तो उसके बाद इस कमरे को मुस्तकिल बंद कर दिया गया। और तुमने भी उस आवाज को सुना है ना? वो इतनी डर गई थी, वो इतनी सहम गई थी, उसकी आंखें बाहर निकल आई थी और वो थर थर कांप रही थी। तभी उस वक्त फ्रेंडस ने एक जोरदार कहका लगाया, हा 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 हा। वो एकदम और घबरा गई कि इसको क्या हुआ है और उसी वक्त उसने कहा, आओ मेरे साथ। दरवाजा खोला और लेकर अंदर गया। देखा तो एक मरीज अंदर करा रही है। बोला, भाई मजाक किया है तुमसे, इतनी डरपोक हो
मैं हैरान हुआ हूँ, मैं तुम्हें बुलाने आया था, डॉक्टर जॉन ने तुम्हें बुलाया है और मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया था। मैंने कहा मरीज़ को तुम चेक कर चुकी होगी और तुम्हारी हालत को देख के मैं हैरान हो गया और तुम्हें मज़े देने के लिए मैंने डराया तो तुम्हारी तो जान ही निकल गई। भाई तुम तो बहुत ही कमज़ोर हो, बहुत ही छोटे दिल वाली बुज़दिल सी हो। ये देखो ये मरीज़ लेटा है, इसलिए तुम्हें भेजा गया था कि ये करा रहा है, इसको चेक करो। कोई यहाँ कराने की आवाज़ें नहीं आती, वो तकलीफ़ में है। और उसी लम्हे उसने जब देखा मरीज़ वाकई तकलीफ़ में था, करा रहा था, और उसी वक्त बाहर से डॉक्टर जॉन भी आ गए। क्या हो रहा है यहाँ पे? तो उसने देखा वो अभी तक डरी हुई है और उसकी हालत अजीब सी है। तो फ्रेंडस बोला सर ये डर गई हैं शायद, लगता है। और उसने डॉक्टर की तरफ देखा तो डॉक्टर कहते क्या हुआ है मुझे बताओ। तो बोली, उससे बोला नहीं जा रहा था। जूली बोली कि मैं आई तो कमरे में कोई नहीं था और अब ये मुझे अंदर लेके आए हैं तो अंदर मरीज़ है। तो डॉक्टर बोले आपने अभी नया ज्वाइन किया है, लगता है आपकी दिन की नींद पूरी नहीं हुई। आप अपनी नींद को पूरी कीजिए। रात के टाइम जो लोग जॉब करते हैं अक्सर उनकी रात की नींद पूरी नहीं होती। 1-2 दिनों तक आपका बेहतर हो जाएगा, घबराएं मत। ऐसा होता है, ये नींद की कमी की वजह से होता है। आप मरीज़ को देख लीजिए, उसके बाद मेरे कमरे में आइएगा। उसने मरीज़ को चेक किया और फ्रेंडस वहीं खड़ा रहा। जब डॉक्टर चला गया तो फ्रेंडस बोला भाई आदी हो जाओ, ऐसा अस्पतालों में मरीज़ कराते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम पता नहीं क्यों घबरा गई हो, क्या हुआ है? मैंने तुमसे मजाक किया है, मैं चलता हूं। और वो चला गया। उसने मरीज को चेक किया और उसके बाद वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कुछ और उसको समझाया और बाकी उसने अपने काम किए। और वो अपने दोनों बहनें 4 बजे के करीब उनकी ड्यूटी ख़त्म हुई तो पैदल चलती हुई अस्पताल से बाहर निकली और चलती हुई अपने घर पहुंच गई। आज उनकी दूसरी रात थी। वो दोनों दिन भर सोई नहीं, उन्होंने अपनी पूरी नींद पूरी की। दोनों की नींद, मारिया जाते ही गहरी नींद सो गई और छोटी जूली वो बातें याद कर रही थी। देखा बहन सो चुकी है। उसने कहा शायद मेरी नींद पूरी नहीं थी, देखा बहन भी तो कितनी गहरी नींद सो रही है, नींद पूरी करूंगी तो बेहतर हो जाएगा। सुबह वो सोई हैं 4-5 बजे और फिर शाम को उठी हैं तो उन दोनों की नींद पूरी हो चुकी थी। उसके बाद वो जब आज चलती हुई अस्पताल पहुंची हैं तो दोनों काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही थी, नींद की पूरी की वजह से, नींद पूरी होने की वजह से। आज भी उनको ड्यूटियां समझा दी गई। आज भी जब वो ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाना शुरू हुई तो उसी की निगाह एकदम से उसी खिड़की की तरफ पड़ी जिस खिड़की की तरफ कल उसने देखा था कि एक लड़की अपने घर के टेरेस के ऊपर खड़ी वॉक कर रही थी और बाद में उसने उसको देखा था वो उसकी तरफ घूर रही थी अजीब से अंदाज में। और जब आज फिर वो सीढ़ियों पे पहुंची तो देखा वो लड़की वहीं पे मौजूद है और टिकटिकी बांधे जूली को देख रही है। जूली एकदम से अजीब हो गई कि शायद इसी लड़की की आंखों में कुछ ऐसा है, इसी लड़की को देख के ही कल मैं खौफजदा हो गई थी और इसी वजह से ऊपर जाके मुझे अजीब व गरीब सा महसूस हुआ, इसी लड़की की वजह से है। ये क्या है इस लड़की की आंखों में, कैसा अजीब सा है। खैर उसने उस लड़की को देखा और उसको इग्नोर करके वो उसी कमरे में पहुंच गई जहां पे उसको मरीज को देखने के लिए कहा गया था। वो कमरे के अंदर दाखिल हुई, मरीज लेटा हुआ था और जैसे ही मरीज को उसने चेक वगैरह किया, उसकी मेडिसिन वगैरह दी, तो उसी वक्त बाहर का जो दरवाजा उस कमरे का खुला हुआ था, एक दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गया। जैसे ही वो दरवाजा, बड़ा सा दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हुआ तो मरीज से हट के एकदम चौंकी कि ये दरवाजा क्यों बंद हो रहा है। वो जल्दी से चलती हुई दरवाजे के पास गई। उसने फौरी तौर पे दरवाजे को पकड़ा, खोला तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसने दरवाजे को पकड़ के हिला के दिखाया, वो बिल्कुल हल्का फुल्का था, शायद हवा भी नहीं थी। ये बंद क्यों हुआ है, ये सोच के वो हैरत ज़दा ही थी कि एकदम से मुड़ी और मरीज की तरफ जैसे ही पहुंची तो उसके पैरों तलों से जमीन निकल गई। उस बिस्तर के ऊपर एक औरत की जली हुई ऐसी लाश पड़ी थी जिसकी आंखें खुली थीं और उसका वजूद जगह जगह से इस तरह जल चुका था जैसे कल उसको कहानी सुनाई थी फ्रेंडस ने, वैसे ही उस अंदाज में पूरा वजूद उसका जला हुआ था। और वो औरत ऊपर की तरफ देख रही थी, छत की तरफ। वो कांपना शुरू हो गई। कुछ देर पहले यहां पे जो मरीज थी वो औरत नहीं थी, ना ही जली हुई इस तरह की लाश थी, आंखें खुली हुई लाश।
वो इसी तरह खौफजदा खड़ी थी कि चीख भी नहीं मार सकी, उसका पूरा वजूद कांपना शुरू हो गया कि उसी वक्त दरवाजा जोर से ठा करके बंद हुआ। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। जैसे ही उसके मुंह से जोरदार चीख निकली तो उसी वक्त दरवाजा खुला और मारिया अंदर से दाखिल हुई। क्या हुआ जूली, जूली क्या हुआ है? जूली थर थर कांप रही थी। मारिया उसको संभालना शुरू हो गई। जब बेहतर हुई उससे बोली, क्या हुआ है, सब खैर है ना? तो उसने डरते डरते मरीज की तरफ इशारा किया। वो मरीज की तरफ देख भी नहीं रही थी, उस जली हुई लाश की तरफ। मारिया ने उस मरीज की तरफ देखा और कहा, हाँ क्या हुआ है? मरीज डर गया हुआ है तुम्हारी वजह से, क्या हुआ है? वो समझ ना पाई और उसने डरते डरते जब गर्दन को मोड़ के मरीज की तरफ देखा तो वो मरीज सहमा हुआ था उसके चीख की वजह से। उसने कहा, हाँ हाँ क्या हुआ है? उसने कहा, लाश, यहां पे लाश थी। लाश? कौन सी लाश? यहां पे तो मरीज है। क्या हो गया है? मरीज भी डर गया हुआ। मरीज काफी सहमा हुआ था और उससे बोला, इसको क्या हुआ है? ये डर गई है। तो उसको लेके जल्दी से बाहर निकली और बोली, तुम बाहर चलो, कमरे में चलो, मैं मरीज को देख के आती हूं। उसने मरीज को देखा, मारिया ने। वो जलती हुई नीचे की तरफ जाना शुरू हुई तो उसी खिड़की से गुजरते उसने देखा वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी टिकटिकी बांधे उसी को देख रही थी। वो चलती हुई कमरे में गई और सर पकड़ के बैठ गई, ये क्या हो रहा है? उसी वक्त मारिया मरीज को देख के थोड़ी देर के बाद उसी कमरे में दाखिल हुई जहां उसकी छोटी बहन जूली बैठी हुई थी। आती उससे बोली, क्या हुआ है जूली, सब खैरियत है ना? जूली कुछ बेहतर हो चुकी थी। उसने कहा, हाँ क्या हुआ है? जूली बोली, मारिया मैंने तुमसे पहले दिन ही कहा था हमें दिन को नौकरी करनी चाहिए, रात को नहीं। तो मारिया बोली, देखो मैंने तुम्हें उस वक्त भी समझाया था, अभी तो हमें नौकरी चाहिए। हम माँ बाप से बहुत कुछ कह के आए हैं, जब दिन को हमें नौकरी कहीं और मिल जाएगी, इतना पैसा अभी कुछ दिनों तक तो यहाँ पे करें ना, नौकरी ढूंढते रहेंगे। इतनी जगहों पे हम कह के आए हैं, कहीं से भी बुलावा आ गया तो हम वहाँ पे चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो करनी है। कब तक ऐसे ढूंढते रहेंगे नौकरी? हाँ मुझे पता है तुम्हें रात को ड्यूटी करना अभी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम दिन को कर भी कैसे सकते हैं? हमारे पास तो कहीं से ऑफर भी नहीं है, और डॉक्टर साहब ने भी कहा था सिर्फ रात के टाइम में, और तुम्हें भूल गई। उन्होंने कहा था एक बंदे की जरूरत है, और मैंने उनसे कहा था हमें दोनों को चाहिए, तो उन्होंने हमें फेवर देके दोनों को दे दिया। अब तुम ये कर रही हो, क्यों डर गई हो तुम? पता नहीं क्यों उसने कहा, मारिया मुझे डर लगता है। किस बात का? यहाँ पे पूरा स्टाफ है, रिसेप्शन पे है, और भी नर्सें काम कर रही हैं। हाँ ये एक और बात है कि कोई किसी से ज्यादा बोलता नहीं है, वो अपने काम से काम रखते हैं। तुम्हें याद नहीं फ्रेंडेस ने क्या कहा था जब हमें वो पहले दिन समझा रहा था? तो उसने यही कहा था, आप लोगों ने अपने काम से काम रखना है। यहाँ पे लोग अपने काम से काम रखते हैं, यहाँ पे बातें नहीं करनी, बस जो आपको ड्यूटी दी जाए वो अपना काम करें और अपने घर चले जाएं। तो इसमें हैरानगी की क्या बात है? हम जिस गांव से आई हैं वहाँ एक और माहौल है, ये एक बड़ा शहर की तरह है, यहाँ का एक और कल्चर है। लोग नहीं मिलना जुलना बात करना पसंद करते, और वैसे भी हमें आए हुए कितने दिन हुए हैं जो हमारी दोस्ती हो जाए, क्योंकि अहकामात यही हैं, सब अपने काम से काम रखें, दोस्तियां मत लगाएं, ज़्यादा बातें मत करें, क्योंकि उनका कहना यह था कि जब दोस्तियां हो जाती हैं तो मरीज़ कम देखे जाते हैं, गप्पें ज़्यादा मारी जाती हैं। तो इसमें नॉर्मल सी बात है, वो लोग हम पे वैसे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे कि अभी इनके साथ दोस्ती कैसे की जाए, ये कंप्लेन ही ना कर दें। मारिया ने उसको रिलैक्स किया और उस लड़की के बारे में भी बता दिया कि वहाँ उस टेरेस पे लड़की खड़ी होती है, और उस कमरे की खिड़की को खोल के कहा, वो देखो। जब उस वक्त खिड़की को खोला गया तो वहाँ पे कोई भी लड़की नहीं थी। हाँ जिस लड़की की बात कर रही थी, कहाँ है वो? मारिया उसको देखकर बोली, बता ना जूली, कहाँ है लड़की? तुम कह रही थी वहां टेरेस पे मौजूद होती है, तुम्हें नजर आ रही है, बताओ कहाँ है? सामने तो कोई नहीं था। वो हैरान सी हो गई, हाँ सामने तो कोई नहीं है। उनने उस दिन अपनी ड्यूटी की और उसके बाद अपने अपने पर्स उठाए और घर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में जाते हुए मारिया उसको बहुत ज्यादा समझा रही थी, जूली तुम्हें पता है ना, वालदैन हमारी राह तक रहे हैं, हमें पैसे भेजने हैं, हम एक मिशन के लिए आई हैं कि पैसे कमाने हैं, वालदैन को यहाँ बुलाना है, बहुत कुछ करना है। तुम अभी से इतना परेशान हो जाओगी, हम आगे कैसे चलेंगे? काफ़ी उसने समझाया तो जूली उसकी समझाने पे बोली, तुम परेशान मत हो। हाँ शायद मैंने बहुत कुछ अपने दिमाग पे ऐसा सवार कर लिया था कि मैं डर गई थी। अगले दिन वो फिर से अपनी ड्यूटी पे आई और सब कुछ नॉर्मल रहा, कुछ भी ऐसा वैसा ना हुआ।
उससे अगले दिन जब वो दोनों बहनें ड्यूटी पे पहुंची तो आज मारिया अकेली कमरे में बैठी थी। उसको पता नहीं क्यों ऊंघ सी आई। जूली किसी मरीज को देखने के लिए गई हुई थी कि उसी वक्त उसको महसूस हुआ नींद के दौरान जिस कुर्सी पे बैठी है पीछे से किसी ने पकड़ के कुर्सी को खींचा था तो उसकी कुर्सी ऐसे हिल सी गई थी। उसकी आंख खुल गई। उसको महसूस हुआ किसी ने कुर्सी को पीछे से पकड़ के खींचा है, लेकिन एकदम से उसको लगा कि शायद नींद में ऊंघ से उसको झटका लगा है और झटके की वजह से उसकी कुर्सी पीछे हुई है और वो एकदम से उठ के बैठ गई। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसको फिर से ऊंघ आनी शुरू हुई और फिर से आंखें बंद हुई और उसका सर पीछे कुर्सी से लगा और फिर से किसी ने कुर्सी को पीछे पकड़ के खींचा तो उसका झटका सा निकल गया। ये क्या हुआ? इस वक्त तो मैं गहरी नींद नहीं थी। पिछली दफा जब कुर्सी को झटका लगा है तो अपने आप से बोली तो उस वक्त तो मैं गहरी नींद में थी, शायद एक ऊंघ सी आ गई थी। इस वक्त तो अभी कच्ची सी नींद थी। ये कुर्सी को झटका कैसे लगा है? वो अपनी जगह से उठ के खड़ी हो गई और कुर्सी को देखना शुरू हो गई। कुर्सी अपनी जगह पे मौजूद थी। उसी वक्त बैठे हुए उसने टेबल की तरफ देखा तो टेबल के ऊपर कागज के ऊपर रखने के लिए एक शीशे का गोल सा एक होता है रखने के लिए, कागज उड़े ना, उसने देखा वो हल्का हल्का हिल रहा है अपनी जगह से। वो हैरान हुई ये अपनी जगह से हिल क्यों रहा है। वो उठ के खड़ी हुई और जैसे ही उसके करीब गई तो वो हिलना बंद हो गया। मुझे लगता है मुझे नींद आ रही है। वो गई, उसने जाके मुंह पे छींटा मारा। उसके बाद उसको एक मरीज को देखना था। मरीज को देख के वापस आई और कमरे में आके बैठ सी गई। अभी कमरे में बैठे हुए उसको थोड़ी ही देर हुई थी कि फिर से उसको नींद आना शुरू हो गई और इस दफा जब उसको नींद का झोंका आया और वो जैसे ही सोई तो एकदम चीख उसकी दबी की दबी रह गई, वरना वो एक जोरदार चीख मारती जैसे किसी ने जलती हुई सिगरेट या जलती हुई कोई चीज उसके हाथ पे लगा दी हो। और जैसे ही उस जलन का एहसास हुआ, चीख तो उसकी घुटी की घुटी रह गई, लेकिन एकदम से उठ के खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ को देखा तो हाथ का हिस्सा लाल सुर्ख हो गया था, ऐसे जैसे कोई गर्म चीज इंतहाई लगा दी जाती है तो उसी वक्त छाला बनने से पहले जिस तरह लाल सुर्ख हो जाता है, उसका हाथ लाल सुर्ख था। ये क्या हुआ है? मुझे क्या टच हुआ है? मैं नींद में क्यों जा रही हूं? बार बार मुझे नींद क्यों आ रही है? और उसी वक्त उसको महसूस हुआ कमरे में कोई और भी है। कमरे के अंदर ऐसे टहलने की आवाज आई जैसे कमरे के अंदर कोई टहल रहा हो। उसने यूं करके देखा, साइड पे इधर उधर कोई भी टहल नहीं रहा था, लेकिन वाकई कदमों की दबी दबी आवाज आ रही थी जैसे कोई टहल रहा हो। उठ के खड़ी हो गई। ये तो टहलने की आवाज है, कोई टहल रहा है। और एकदम से अपने कमरे को चारों तरफ ऐसे देखते उसकी निगाह उस खिड़की की तरफ गई जो खुल चुकी थी। वो खिड़की जिसके बारे में उसकी बहन जूली ने बताया था कि पहली दफा वो खिड़की खुली थी और उस खिड़की से उसने सामने वाले टेरेस पे खड़ी हुई लड़की को देखा था। वो खिड़की उसी लम्हे खुली थी और उसने देखा एक हवा का तेज झोंका सा आया। उसने खिड़की की तरफ देखा और खुद ब खुद उसकी आंखें उस सामने वाले मकान की तरफ चली गईं जिसके टेरेस के ऊपर वो लड़की खड़ी टहल रही थी। और कदमों की आवाज लगता था जो इस कमरे से आ रही है वो इस कमरे से नहीं, शायद उस लड़की के कदमों की आवाज थी। वो टहल रही थी और आवाज यहां तक आ रही थी। उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस लड़की की आंखों को देख के वो अजीब सी हो गई कि ये कैसी आंखें हैं। और वो लड़की टहलते हुए मुसलसल उसकी गर्दन इसी खिड़की की तरफ थी और वो टहलते हुए इसी खिड़की की तरफ देख रही थी। जैसे ही ये खिड़की के सामने जाके खड़ी हुई, उसने एक और चक्कर वहां तक लगाया टहलते हुए और वापस आके खड़ी हो गई और अपने हाथ उसने ग्रिल पे रख के इस अंदाज में घूरना शुरू कर दिया सामने खड़ी हुई मारिया को कि मारिया के जिस्म ने खौफ से एक झुरझुरी ली कि उसकी बहन मारिया जूली सही कहती थी। ये क्या है? ये कैसी अजीब व गरीब सी लड़की है। उस लड़की की आंखों में वो ज्यादा देर ना देख सकी और उसने खिड़की बंद कर दी और जल्दी से उस कमरे से बाहर चली गई। यह आज क्या हो रहा है? शायद मैंने जूली की बातों को सुन लिया था, उसकी बातों का मुझ पे असर हो गया है। यह क्या है? तो उसको सामने से जूली आती हुई नजर आई। उसने फौरन अपने आप को कवर किया कि जूली डर न जाए। उससे बोली, हाँ जूली। वो बोली, हाँ मैंने मरीज को देखना था, अब मैं फ्री हूं और आपको कहा है आप फलां मरीज को देखा है। उसने कहा ठीक है, मैं देख के आती हूं।
अब वो चलती हुई ऊपर तीसरी फ्लोर पर जा रही थी मरीज को देखने के लिए। जैसे ही वो तीसरे फ्लोर पर पहुंची तो उसको याद आया उसका कार्ड जिसके अंदर उसने बहुत सारी मेडिसिन लिख रखी थी वो उसके पर्स में पड़ा है। ओहो, मेरा तो पर्स नीचे रह गया, मैं एक मिनट पर्स लेके आती हूं। वो जैसे ही मुड़ी है उसी लम्हे उसने देखा बिल्कुल सामने से व्हील चेयर जिस पे मरीज को जो चल फिर नहीं सकते व्हील चेयर पे बिठाया जाता है, वो व्हील चेयर तकरीबन कोई 3 दरवाजे होंगे कमरों के, उनके चौथे दरवाजे के सामने पड़ी थी। वो व्हील चेयर खुद ब खुद चलती हुई उसी की तरफ आ रही है। और उसने जैसे ही देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं, फटी की फटे रह गईं। व्हील चेयर खुद ब खुद चलती चलती उसके पास आ रही थी। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंची तो ये देख के हैरान रह गई, उस व्हील चेयर के ऊपर उसका वही पर्स रखा हुआ है जिसको वो लेने के लिए नीचे की तरफ जा रही थी। उसने पर्स को देखा तो हैरान रह गई और उसी वक्त, इससे पहले कि वो चीख मारती और भागती, उसने देखा जूली भागती हुई ऊपर आ रही है। वो खुद डर चुकी थी, सहम चुकी थी, घबराई हुई थी, लेकिन अपनी बहन को इस तरह घबराते हुए भागते हुए देखा तो एकदम से रुक गई और जूली भागते उसके पास आई और बोली, वो नीचे नीचे। उसने अपने खौफ पे कंट्रोल किया, वो बड़ी थी और उसे बोली, क्या 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 नीचे? वो अपने खौफ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी तो उसकी बहन बोली, कमरे की कुर्सी खुद हिल रही थी। और उसकी निगाह पड़ी सामने व्हील चेयर पे उसका पर्स पड़ा हुआ था। जैसे ही जूली ने पर्स की तरफ देखा तो जल्दी से मारिया ने अपना पर्स उठा लिया कि उसको महसूस ना हो। चलो चलो मेरे साथ नीचे, चलो मेरे साथ नीचे। और वो अपनी बहन को नॉर्मल करने के लिए, अपने खौफ को कम करने के लिए जल्दी से नीचे चली गई और नीचे जाके पूछती, हाँ क्या हुआ? तो उसने बोला, ये जो कुर्सी रखी हुई है ये हिल रही थी और ये वही कुर्सी थी जिस पे थोड़ी देर पहले मारिया बैठी थी, कुछ अर्सा पहले मारिया बैठी थी और उसको पीछे से हिलाया गया था। उसने कहा, कैसे हिल रही थी? ये तो रुकी हुई है। कहती है, नहीं, मैं ऐसे आके बैठी हूं और मैं जाग रही थी, नींद में नहीं थी कि मैंने देखा इस कुर्सी को जैसे कोई पीछे से पकड़ के जोर से खींचता है, ऐसे जोर से खींचा गया और उसके बाद ये हिलना शुरू हो गई। मारिया उसके पास गई, कुर्सी को इधर उधर हिलाया, इधर उधर देखा, सब ठीक था। बोली, घबराओ मत, चलो मेरे साथ आओ, मैंने वो भी मरीज को देखना था कि तुम ऊपर आ गई, आओ मेरे साथ। अब वो खुद भी जरा डरी हुई थी, बहन को लेकर ऊपर पहुंची। ऊपर गए, मरीज को उसने चेक किया, जूली उसके साथ रही और उसके बाद वो नीचे आ गई दोनों बहनें। और जैसे ही वो नीचे उतर रही थी, जूली खौफजदा थी इसलिए वो ना देख सकी कि मारिया ने उन सीढ़ियों पे नीचे उतरते हुए उस लड़की को सामने टेरेस पे खड़े हुए देख लिया था। वो टेरेस पे खड़ी हुई थी और अभी तक उन दोनों की तरफ देख रही थी। वो दोनों बहनें चलती हुई नीचे आ गईं और खामोश होकर बैठ गईं। जूली क्या सोच रही थी वो तो नहीं जानती थी, लेकिन मारिया अब डर चुकी थी कि ये क्या है। अब मारिया को महसूस हुआ ये पूरा अस्पताल अजीब व गरीब सा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और क्या हो। वो दोनों बहनें जैसे कैसे उस रात को अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके घर पहुंची। जाते ही मारिया सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मारिया को नींद नहीं आ रही थी। जूली पता नहीं सो गई या आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मारिया वो सारी बातें याद करती रही जो आज उसके साथ अस्पताल में आई थी। वो बहुत अजीब व गरीब सी बातें थी। खैर, जब वो शाम को उठी, अपना खाया पिया और उसके बाद जब अस्पताल को जाने लगी तो आज अस्पताल का गेट खोलते ही मारिया कुछ अजीब सी थी। आज उसने चौकीदार के चेहरे की तरफ देखा तो चौकीदार की आंखें वाकई बहुत अजीब सी चमकती हुई आंखें थीं और वो अपनी जगह से बैठा रहता था, ना अंदर आता था, ना जाता था, ना आता था, ना उठता था, बस वहीं पे बैठा रहता था। उसने चौकीदार को देखा और उसके जिस्म से एक झुरझुरी सी आई और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अंदर सब माहौल नॉर्मल था। रिसेप्शन पे 2 ख़वातीन बैठी थीं, वो अपने लिखने में मसरूफ़ थीं और बाकी लोग अपना काम कर रहे थे। वो दोनों अपने कमरे में जाके बैठी तो थोड़ी देर के बाद उनको उनका काम बताया गया। आज मारिया पता नहीं क्यों आते जाते हर शख्स को गौर से देख रही थी। हर शख्स नॉर्मल, डॉक्टर थे तो बिल्कुल नॉर्मल मरीज को देखने के लिए जा रहे थे, नर्सें थीं तो अपने काम, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उसको क्यों अजीब सा महसूस हो रहा है, ये सोचते हुए वो अपने कमरे से उठी
और उसी खिड़की के पास गई जिस खिड़की से वो टेरेस पे खड़ी लड़की नजर आती थी। वो उस टेरेस की तरफ गई, उस खिड़की की तरफ गई। उसने टेरेस पे देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। उसने खिड़की को बंद कर दिया और थोड़ी देर के बाद उसने टाइम देखा, उसको ऊपर एक और मरीज को देखना था। वो जैसे ही उस मरीज को देखने के लिए उन सीढ़ियों पे चढ़ी तो देख के हैरान रह गई कि टेरेस पे खड़ी वो लड़की उसी की तरफ खड़ी घूर रही है। अभी कुछ देर पहले ही उसने देखा था, उस खिड़की से खोल के उस लड़की को, स्पेशल उसने खिड़की खोली थी देखने के लिए कि टेरेस पे वो मौजूद है। तो टेरेस की लाइट तो ऑन थी लेकिन वो लड़की वहां पे मौजूद नहीं थी। और इस बार जब वो अभी कुछ ही देर पहले देख के आई थी और अभी जब खिड़की से उस सीढ़ियों पे चढ़ के उसने सीढ़ियों के साथ बना हुआ जो शीशा था जिसे बाहर आप देखते हैं उसने देखा तो वो मौजूद थी और उसी की तरफ देख रही थी। वो चलती हुई ऊपर पहुंची। वो जैसे ही ऊपर कमरे की तरफ गई तो मरीज अपने बिस्तर पर नहीं था। वो समझी वो बाथरूम में होगा और बाथरूम के अंदर से आवाज आई जिससे वो समझ गई कि मरीज बाथरूम गया है। अब टाइम था, टाइम पे आके मरीजों को देखभाल करनी होती थी, दवाई देनी होती थी, ये वो इंजेक्शन लगाने होते थे। वो कमरे में ही रुक गई। कमरे का दरवाजा बंद सा था, आधा खुला हुआ आधा बंद सा था। मरीज ने अंदर काफी देर लगा दी लेकिन मरीज खुद से बाहर आता तो वो मजीद उसको ट्रीटमेंट देती। जब उसने देखा काफी देर हो गई है तो वो अंदर बोल पड़ी कि आप ठीक हैं? अब अंदर आवाज नहीं आ रही थी, क्या हुआ? चेक करना होता है, मरीज अगर ज्यादा देर अंदर रुक जाए तो उनको देखना होता है। जब वो देखा मरीज के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, वो हैरान सी हुई और उसने दरवाजे को नॉक करने के लिए, जैसे ही बाथरूम के दरवाजे को नॉक करने के लिए हाथ मारा तो दरवाजा खुल सा गया। मरीज ने अंदर से कुंडी नहीं लगाई गई थी क्योंकि ज्यादा मरीजों को यही कहा जाता था कुंडी ना लगाएं, तो कुंडी नहीं लगी हुई थी, दरवाजा खुल सा गया और उसने जब दरवाजा खोल के देखा तो अंदर मरीज नहीं था। वो हैरान सी हुई, अंदर मरीज क्यों नहीं है? उसी लम्हे वो बाहर निकली और सीधा बिस्तर की तरफ गई तो बिस्तर पे मरीज लेटा हुआ था। वो जैसे ही मरीज के करीब गई तो उसी वक्त उसको महसूस हुआ दो हाथों ने उसके टांगों को, बिल्कुल पांव के करीब उसकी टांगों को नीचे से जकड़ लिया है। और जैसे ही उसकी ये महसूस हुआ उसके पांव नीचे से जकड़े गए हैं, उसने नीचे मुड़ के देखा तो वाकई दो जले हुए काले स्याह हाथ जो शदीद जल चुके थे, जल के जैसे राख बन गए हों इंसान के हाथ, काले स्याह हाथ थे और उसको नीचे से पकड़े हुए थे। उसने जैसे ही नीचे की तरफ देखा उसी लम्हे उसकी निगाह सामने बिस्तर पे पड़ी जहां अभी एक बिल्कुल नॉर्मल मरीज लेटा हुआ था। वहीं पे जला हुआ जिस्म रखा हुआ था जो मर चुका था, उसकी आंखें बंद थीं और वो एक मुर्दा वजूद, जला हुआ इंसान का वजूद, बगैर कपड़ों के जला हुआ वजूद वहीं पे रखा था और दो हाथों ने बिस्तर के नीचे से उसके हाथ पकड़े हुए थे। मारिया की जान निकल गई। उसको लगा कि अब वो बेहोश होकर गिर पड़ेगी या कुछ उसको हो जाएगा, उसकी हालत खराब हो गई। इससे पहले कि वो गिर जाती और उसको एक चक्कर से आने लगा, उसकी हाथ अभी तक उसकी टांगों को पकड़े हुए थे, सामने जला हुआ वजूद और नीचे से किसी जले हुए हाथों ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है। और तभी नीचे से किसी ने सर निकाला और उसने जब उस सर को देखा तो उसकी जान निकल गई। वो पूरा वजूद जल चुका था, उसका सर, उसके बाल, उसका नाक, उसके कान, उसकी आंखें, उसकी एक एक वजूद जो सर का वजूद था सब जला हुआ था। शदीद, जैसे इंसान शदीद आग में जल जाए, काला स्याह हो जाता है पूरा जला हुआ वजूद, ऐसे उसका जला हुआ वजूद था। एक जला हुआ वजूद बिस्तर पर रखा था और उससे भयानक वजूद जिसकी आंखें खुली थीं। जो बिस्तर पर लेटा था वो तो मरा हुआ एक वजूद था जो जला हुआ था, आंखें बंद किए हुए। जो नीचे से निकला था उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, इंसान की आंखों की तरह नहीं थीं, लाल सुर्ख आंखें थीं जो जल रही थीं और उसके हाथ भी उसके टांगों को पकड़े हुए थे। उसको चक्कर से आए, उसी वक्त वो बेहोश होकर गिरने के करीब थी कि दरवाजे पे जोर जोर से नॉक हुई और उसी वक्त उसको झटका से लगा। देखा बाहर एक डॉक्टर खड़े थे और डॉक्टर उसको बोले, मारिया जल्दी से आए, इमरजेंसी है। एकदम से वो जैसे होश में आ गई। डॉक्टर को लगा वो नॉर्मल नहीं है, क्या हुआ है, क्या हुआ है मारिया? और ये कहते हुए डॉक्टर जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। अंदर जैसे ही डॉक्टर दाखिल हुआ तो मारिया अजीब अंदाज में खौफजदा थी। तुम ठीक हो? क्या हुआ है तुम्हें? उसी वक्त मारिया ने अपने पैरों की तरफ देखा, कोई भी हाथ नहीं था।
उसने सामने लेटे हुए बिस्तर पे मरीज की तरफ देखा जो जला हुआ वजूद और आंखें बंद करके लेटा था। वहां पे कोई मरीज नहीं था। वो कांपती हुई आवाज में बोली कि अभी यहाँ को। डॉक्टर बोले, ओहो कुछ भी नहीं है, जल्दी से आओ, इमरजेंसी है। और डॉक्टर उसको लेकर बाहर की तरफ गया। ना चाहते हुए भी लड़खड़ाते कदमों के साथ चलती हुई वो बाहर की तरफ गई। और उसी वक्त एक और नर्स आती हुई नजर आई। डॉक्टर साहब आइए आइए आइए। और डॉक्टर साहब उसको बोले, तुम रुको, मैं आता हूं। और वो उस नर्स के साथ चले गए और वो दबे कदमों नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई। उसने खिड़की के करीब पहुंच के, जहां पे वो दूसरी फ्लोर पे वो बाहर देखती थी, शीशे के बाहर जहां वो लड़की नजर आती थी, उसने वहां पे खड़े होके डरते डरते उस तरफ देखा तो सामने कोई भी लड़की नहीं थी। वो चलती हुई नीचे जैसे ही कमरे में पहुंची है तो देखा जूली शदीद खौफजदा है। उसने अपने गुस्से, अपने खौफ पे कंट्रोल करने की कोशिश तो की, लेकिन जूली से मुखातिब हुई कि क्या हुआ है। जूली से बोला तक नहीं जा रहा था और बोली, हापी टाइम देखें, निकले यहां से, क्या हुआ है। और उसने कहा, खिड़की की तरफ इशारा किया। खिड़की की तरफ उसने देखा, वहां पे कोई भी नहीं था। उसने कहा, यहां पे तो कोई भी नहीं है। तो वो बोली, अभी वो यहां पे थी, मुझे कुछ अजीब सा इशारा कर रही थी, उसकी आंखें बहुत खौफनाक हैं, यह अस्पताल बहुत अजीबनाक है। अभी वहां वहां कोने में कोई खड़ा था, फिर गायब हो गया। अभी निकले यहां से, निकले यहां से। अभी वो जो मंजर देख के आई थी वो कितना भयानक था। अभी उस खौफ से निकल नहीं पाई थी कि उसकी बहन शदीद डरी हुई थी। उसने अपनी बहन को देखा और कहा, उठो उठो, चलो मेरे साथ, बाहर आओ। उसने अपनी बहन को लिया और तेजी से चलती हुई वो अस्पताल के उस दरवाजे, रिसेप्शन को क्रॉस करते हुए दरवाजे पे पहुंची। आज दरवाजे पे चौकीदार मौजूद नहीं था। वो दोनों 3 स्टेप सीढ़ियों के बने हुए थे। 3 स्टेप सीढ़ियों के चलती हुई जैसे गई तो एकदम से याद आया। जूली बोली, मेरा पर्स अंदर रह गया। तो उसी वक्त याद आया मारिया का पर्स भी अंदर रह गया था। वो दोनों बाकायदा खत्म करती थी ड्यूटी को, अपना सामान उठाती थी, चेक करती थी, बाहर आती थी। आज वो जल्दी से निकल आई थी, दोनों के ही पर्स अंदर रह गए थे। जूली ने पर्स याद कराया तो मारिया को याद आया पर्स तो उसका भी अंदर रह गया है। वो बोली, तुम रुको, मैं लेकर आती हूं, घबराओ मत। वो बोली, नहीं नहीं आप ही, मुझे डर लग रहा है, मैं यहां अकेली नहीं रुकूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अच्छा ठीक है, डरो मत, आओ मेरे साथ। अब मारिया आगे चल रही है, जूली उसके पीछे आ रही है। और जैसे ही वो चलती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई, उस कमरे का दरवाज़ा बंद था, जिसको अभी वो खुला छोड़ के आई थी, वही कमरा जिसके अंदर वो बैठती थी। उस कमरे का जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने जूली कुर्सी पर बैठे सो सी रही है। वो एकदम से डर सी गई कि ये क्या मंजर है, जूली तो मेरे साथ है, जूली यहां कैसे सो रही है। और जूली की आंखें बंद थीं। और उसी लम्हे उसने पीछे मुड़ के देखा, एक जली हुई औरत जिसका चेहरा जूली की तरह था, जिसका सिर्फ चेहरा जला हुआ नहीं था, बाकी पूरा वजूद उसका ठीक था, पूरा वजूद जला हुआ था, सिर्फ चेहरा ठीक था, चेहरा जला हुआ नहीं था। उसके चेहरे पे जूली का चेहरा था, उसकी बहन, छोटी बहन जूली का, और पूरा वजूद जला हुआ था, जिसको थोड़ी देर पहले वो ऊपर दे के आई थी। वो भागती हुई जूली के पास गई और बोली, जूली जूली जूली। उसको जैसे ही हाथ लगाया तो जूली उठ सी गई, उठो उठो, निकलो यहां से। वो जल्दी से जूली को उठा के, क्या हुआ आप ही, उठो उठो, 1 मिनट, कहां जाना है, घर चलो, जल्दी से घर चलो। जूली उठी और जल्दी से अपना पर्स उठा लिया और वो दोनों तेजी से बाहर निकली। किसी ने भी उनको नहीं देखा, सब अपने कामों में लगे हुए थे कि वो कितनी तेज तेज चलती हुई बाहर की तरफ जा रही हैं। वो किसी की तरफ नहीं देखना चाहती थी, जल्दी से निकलना चाहती थी। जैसे ही बाहर निकली तो वो चौकीदार जो थोड़ी देर पहले वहां पे नहीं था, अब भी वो वहां पे नहीं था। पहली दफा था चौकीदार वहां पे नहीं था। और वो जल्दी से जैसे ही अपनी बहन को लेकर बाहर निकली, उसी लम्हे पीछे से एक आवाज आई, अपना पर्स तो ले लो मारिया। ये बहुत अजीबो गरीब सी आवाज थी, एक औरत की आवाज, लेकिन बहुत ही अजीबो गरीब सी। मारिया, अपना पर्स तो ले लो, उस जबान उनकी जबान में बोला गया।
और मारिया ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। और उसी वक्त मारिया को महसूस हुआ कि पर्स उसकी बगल में है। यह नामुमकिन था, पर्स उसने उठाया नहीं था, पर्स उसकी कैसे बगल में है। उसने अपनी बहन को लिया और वो दोनों तेजी से चलती हुई उस बड़े से गेट को खोल के, जैसे ही अभी चंद कदम वो चली होंगी तो उन्होंने देखा वही लड़की जो ऊपर टेरेस पे खड़ी उनको घूरती थी, जिसकी आंखें अजीब सी थी, वो लड़की बिल्कुल सामने खड़ी थी और उसका एक और मर्द भी उसके साथ खड़ा था। उनकी जान निकल गई। वो अस्पताल से तो बाहर आ चुकी थी, लेकिन वो लड़की जिसकी वजह से ये वाकयात हो रहे थे, अब वो उसकी मुंतजिर थी। वो जैसे ही बाहर निकली तो वो लड़की बोली, रुको, मेरी बात सुनो। उसकी आवाज़ बिल्कुल वैसी आवाज़ थी जैसे अभी कुछ देर पहले बोला गया था, मारिया अपना पर्स तो लेती जाओ। जिस आवाज़ में ये जुमला बोला गया था, मारिया अपना पर्स तो लेती जाओ, वो लड़की बिल्कुल उसी आवाज़ में बोली, रुको, मेरी बात सुनो। वो दोनों रुकी नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते ही दौड़ने वाले अंदाज में चलती हुई आगे बढ़ रही थी। वो लड़की और वो मर्द जो दोनों अजीब से थे, उनके पीछे आना शुरू हुए, लेकिन वो दौड़ना शुरू हो गई, क्योंकि वो दोनों बहनें उस आवाज को सुन चुकी थी। जब दरवाजे से बाहर निकली थी, किसने कहा था अपना पर्स तो लेती जाओ। दोनों ने चौंक के बाहर पीछे देखा था, पीछे कोई नहीं था और पर्स उसके खुद ब खुद बगल में आ गया था। और आगे वो लड़की फिर से खड़ी थी, एक रूप धार के, वही टेरेस वाली लड़की। वो अपने असली रूप में थी या एक रूप धार के खड़ी थी, लेकिन आवाज वही थी जो अभी अंदर उन्हें अस्पताल में सुनी थी। वो दोनों तेजी से जब आगे बढ़ी और भागते हुए, तेज भाग तो नहीं रही थी, चल रही थी, चलते उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़की और वो शख्स पीछे आ रहे हैं। तो उसने कहा, जूली भागो। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भागना शुरू हो गई। भागते भागते अपने घर तक पहुंची। जैसे कैसे वो घर पहुंच गई और जाते ही गिर सी गई, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उनको बुखार हो चुका था, वो शदीद डर चुकी थी। कब बुखार में वो लेटी रहीं, कब सुबह हुई, उठी, वो उन्होंने अपनी मेडिसिन वगैरह ली, कुछ बेहतर हुई और सारा दिन वो उस दिन घर से बाहर नहीं निकली। अगले दिन वो उठी तो उनकी तबीयत कुछ बेहतर थी और जैसे ही मारिया को लगा कि अब तबीयत बेहतर है, कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए वो जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोल के बाहर निकली तो सामने वो लड़की और वो शख्स आते हुए दिखाई दिए। वो जल्दी से भागी, दरवाज़ा बंद करना चाहती थी कि वो दोनों दरवाजे तक पहुंच गए और बंद दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू हो गए। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, हमारी बात सुनो, दरवाज़ा खोलो। जूली भी जब बेहतर थी भाग के आ गई, मारिया से बोली, क्या हुआ? उसने कहा वो लड़की और वो शख्स हैं। तो वो बोली, अब ये दिन का टाइम है, हमें खोल देना चाहिए। दोनों ने मशवरा किया और दरवाज़ा खोल दिया और डरते डरते उनसे पूछा, कौन हो तुम और हमारे घर पे क्या कर रही हो? तो उस लड़की ने कहा, डरो मत, मुझसे डरो मत, मुझे अंदर आने दो, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझसे घबराओ मत। यहां तक कि उनको थोड़ी सी तसल्ली हो गई, दिन की रोशनी है, अभी इंसान भी बाहर हैं और इस लम्हे अगर कोई जिन्नात या कोई चीज़ होगी वो तो नहीं आ सकती। तो उन्होंने उसको अंदर आने दिया। वो लड़की अंदर आके बैठी और बोली, मेरा नाम ये है और ये मेरे हस्बैंड हैं। तुम मुझे भूत समझ रही हो, मैं भूत नहीं, मैं इंसान हूं और मैं तुम्हें बताती हूं असल कहानी क्या है। वो दोनों डरी हुई थी और उस लड़की ने बताना शुरू किया, क्या मुझे पानी मिल सकता है? मारिया डरते डरते गई, पानी लेकर आई तो उस लड़की ने गिलास को इस अंदाज में पकड़ा कि उसकी उंगलियां मारिया की उंगलियों को टच हुई और मारिया को भी महसूस हुआ कि उसने जान के मेरी हाथों को टच किया है और उसने गिलास लिया तो दोनों हाथ एक दूसरे को नॉर्मल लगे। उसने पानी पिया और कहा, अब मुझे यकीन आ गया है, मैंने तुम्हारे वजूद को छू कर देखा है। तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम मारिया है। और उसने कहा, मारिया, मेरी उंगलियां तुम्हारे वजूद को छू रही थी, तुम्हें अंदाजा हो गया होगा मैं भी एक इंसान ही हूं, ये मेरे शौहर हैं। मुझे रात को बहुत कम नींद आती है, मैं ऊपर टेरेस पे वॉक करती हूं। टेरेस पे वॉक करते हुए मैंने पहली दफा उस खिड़की की तरफ देखा, किसी ने खिड़की को खोला और सामने कोई खड़ा था। मैं शदीद डर गई कि इस अस्पताल में ये कौन है। लेकिन रुको, मैं तुम्हें इस कहानी
आपको सुनाने से पहले ये बता दूं, जिस अस्पताल में तुम दोनों जाती रही हो, मैं तुमसे पूछना चाह रही थी तुम क्या करने जाती थी वहां पे। तो मारिया हैरान हुई और जूली की तरफ देखा और जूली जैसे बोली, हाँ बात करो। तो बोली, हम वहां पे मुलाजमत करती थी, हमने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है और हमें वहां पे नर्स की जॉब मिली थी और वहां पे हम रात को 12 से 4 बजे तक नौकरी करती थी। अभी 10 से 12 का हमें 10 से 4 बजे कहा गया था, बाद में कहा गया था दिन को नौकरी दी जाएगी और ड्यूटी कम कर दी जाएगी। वो लड़की बोली, ये तुम्हारी बहन है? उसने कहा हाँ, इसका नाम जूली है। उसने कहा, मारिया और जूली, मैं तुम दोनों से पूछती हूँ, तुम लोग कभी दिन को भी इस अस्पताल गए हो? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा नहीं। उसने कहा, क्या ये सही है, तुम नौकरी कर रही थी? उन्होंने कहा हाँ, हम दोनों वहां पे मुलाजमत करती थी। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ इस वक्त अस्पताल चल सकती हो? इस वक्त क्यों? उसने कहा, तुम्हें कुछ दिखाना है। वो दोनों समझ ना पाई तो उसका शौहर बोला, आप हम पे यकीन कीजिए, घबराइए मत, आपको तफसील से सब बता देंगे, आइए आप। वो दोनों उनको लेकर बाहर चले और फिर उस अस्पताल के जब सामने पहुंचे, उसके दरवाजे को जब खोला गया तो दोनों बहनों की देखते ही जान निकल गई। वो अस्पताल तो इस अंदाज में बंद था कि जैसे कई सालों से बंद पड़ा हुआ हो। जो गैराज में गाड़ियां नजर आती थी वो सारी जली हुई थी, अस्पताल की बिल्डिंग भी जली हुई थी। और उन दोनों को यकीन ना आया कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, हाँ ये वही अस्पताल है, अंदर से बिल्कुल ठीक है, हमने दिन को बाहर से नहीं देखा था, अंदर से ठीक है। उन्होंने कहा आओ। वो दोनों उनको लेकर गई और जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया गया तो पता लगा दरवाजा लॉक है। उसने कहा, इस खिड़की से अंदर झांक कर देखो। उन्होंने जब उस खिड़की से झांक के देखा तो अंदर जालों से भरा हुआ अस्पताल था, जैसे कई सालों से बंद अस्पताल और जला हुआ अस्पताल था। उन्होंने कहा, तुमने अपनी आंखों से देख लिया है, यह अस्पताल कई सालों से बंद है और जला हुआ है, आओ हमारे साथ। वो उनको लेके अपने उसी घर के अंदर चले गए जहां वो लड़की टेरेस पे खड़ी होती थी और बताना शुरू किया, जिस अस्पताल को तुमने देखा है, कई सालों पहले यहां पे बिजली शॉर्ट सर्किट हुआ था और आग लग गई थी। उस आग में कई मरीज और डॉक्टर, नर्सें, यहां तक के चौकीदार भी जलकर मर गया था। उसके बाद काफी अरसे तक यह अस्पताल बंद रहा। हुकूमत ने कोशिश की इसको बाद चलाया जाए, लेकिन किस बिना पे इसको ऐसे ही रहना दिया गया और उसके बाद से मुसलसल ये जला हुआ अस्पताल बंद है। मैं अपने टेरेस के ऊपर रात को नींद नहीं आती, वॉक करती हूँ। हम इस अस्पताल के बारे में जानते हैं कि ये कई सालों से बंद है। जब मेरी निगाह पहली दफ़ा पड़ी इस खिड़की को खोले हुए, तुम्हारी ये बहन है ना जूली, इसने खिड़की को खोला था तो मैं डर गई। मैंने इस अस्पताल के बारे में कई बातें सुन रखी थी, लेकिन मैंने देखा कुछ नहीं था। जब मैंने इस खिड़की को खोल के सामने एक लड़की को देखा तो मैं समझ गई कि ये कोई लड़की का भूत है और मेरी आंखें खौफ से खुली की खुली रह गईं और मैं उस लड़की को देखना शुरू हो गई। और उसके बाद अब मैं रात को उस टेरेस पे अपनी आंखों से देखने के लिए आती थी। यहां पे एक लड़की की आत्मा फिरती है। वो लड़की की आत्मा नहीं थी, तुम्हारी बहन थी। फिर मैंने तुम्हें देखा और फिर मुझे यकीन आने लगा कुछ गड़बड़ है। जिनको मैं आत्माएं समझ रही थी कि उन्हीं मरीजों में से किसी की आत्माएं हैं, मैं शदीद डर चुकी थी। लेकिन उस रात जब तुम दोनों बहनें बाहर निकली तो शदीद खौफजदा थी। तुम इस तरह मुड़ी जैसे पीछे किसी ने आवाज दी हो। उस दिन मेरे शौहर भी ऊपर खड़े थे और उस दिन उसको मैं सारी बात बता चुकी थी, ऐसे ऐसे कुछ नजर आता है, और उनको मेरी बातों पर यकीन नहीं आता था। तो मैंने उनको कहा था, आज रात आप रुकिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। वो जिन्नात, वो आत्माएं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे। और उस रात मैं उनको दिखाने के लिए जब ऊपर लेके आई तो वहीं पे तुम दोनों बहनें बाहर निकल रही थीं। तुम लोग बाहर आई और फिर से अंदर जाने लगी और वहीं कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। और थोड़ी देर के बाद तुम बाहर निकली, पीछे तुमने मुड़ के देखा जैसे किसी की बात सुन रही हो। और उसी वक्त मेरे शौहर ने कहा, नहीं ये कोई आत्मा नहीं है, ये इंसान है। और तुम्हें बाहर निकलते हुए देखने से पहले ही हम लोग नीचे उतर के पहुंच गए तुमसे रोकने के लिए कि ये तो कोई आत्मा नहीं है। मेरे शौहर डरते नहीं थे, मैं तुम्हें आत्मा ही समझ रही थी कि उन जले हुए लोगों में से किसी की आत्मा है।
लेकिन मेरे शौहर इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो मुझे लेकर नीचे आ गए और हम लोग जैसे ही तुम गेट से बाहर निकली, तुमसे बात करना चाहते थे, तुम्हें रोकना चाहते थे, लेकिन तुम दोनों रुकी नहीं। हम तुम्हारे पीछे है तो तुमने भागना शुरू कर दिया और यूं मेरे शौहर ने तुम्हारा पीछा किया तो तुम्हारा घर देख लिया और उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, वो 2 लड़कियां हैं और एक घर में रहती हैं, और तभी हम तुम्हारे घर तक पहुंचे। अब तुम बताओ तुमने वहां पे क्या देखा। और यूं मारिया और जूली ने जो कुछ वहाँ पे देखा था वो एक एक चीज़ बता दी कि इस तरह हम जॉब करते थे, यहाँ पे रिसेप्शन है, यहाँ पे ये कमरा था, यहाँ पे वार्ड है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। और उस लड़की ने उनको पूरा एक एल्बम जो छपा था उसका एक नक्शा था उस कमरे का, उस अस्पताल का, उनको नक्शा खोल के दिखाया कि तुम बिल्कुल ठीक नक्शा बता रही हो, ये देखो यहाँ पे ये रिसेप्शन है, यहाँ पे ये कमरा है, ऊपर ये है, ऊपर ये है। और वो लड़की उस नक्शे पर सारा बताती गई, मारिया भी और जूली भी, कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। उन्हें सब यहाँ पे ऐसा ही है जैसा तुम बता रही हो। लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी हैरान हैं, तुमने इस बंद हॉन्टेड अस्पताल के अंदर कैसे इतने दिन गुजारे हैं, नामुमकिन। लेकिन वो दोनों बहनें शदीद खौफजदा हो गई थी, वो अपने घर तक जाने को तैयार नहीं थी। तो वो दोनों मियाँ बीवी बोले, अब आपको यकीन आ चुका है हम इंसान हैं, हम उल्टा आपको भूत समझ रहे थे, आप भी भूत नहीं हैं, दोनों बहनें इंसान हैं। इसलिए आज रात आप हमारे घर रहिए, हमें पता है आप वहाँ नहीं जा सकेंगी, आपको हमारी कोई मदद की ज़रूरत हो हम हाजिर हैं। उन दोनों ने मारिया और जूली को, जो उनके बारे में जान चुके थे कि उनके माँ बाप वहाँ हैं, काफ़ी हौसला दिया, काफ़ी हिम्मत दी। और उसके बाद उन्होंने कहा, आप जिस मकसद के लिए आई हैं हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने उनको वाकई नौकरी ढूंढने में मदद की, लेकिन उससे पहले उनको काफ़ी हद तक नॉर्मल किया। दोनों बहनें बहुत खौफजदा और डरी रहीं, काफ़ी नॉर्मल किया। और फिर उनको वो एक अस्पताल में लेके गए और वहाँ पे उनका इलाज भी बाकायदा इस अंदाज में हुआ और वो इसी अस्पताल में उनको नौकरी भी दिलवाई उन दोनों मियाँ बीवी ने। यहाँ तक कि उन दोनों बहनों को नौकरी मिल गई, लेकिन उनका दिल नहीं लगता था इस शहर के अंदर। कुछ अरसे के बाद उन्होंने फैसला किया हमने वापस जाना है। वैसे भी उनके माँ बाप काफ़ी उदास हो गए थे अपनी बेटियों के बगैर, और यूं वो दोनों बहनें वापस चली गईं, लेकिन कभी भी उस शहर में लौट कर नहीं आई। और उन्होंने जो कुछ देखा था, जो कुछ सुनाया था, वो सारी की सारी कहानी उन दोनों मियाँ बीवी को बता दी जिन्होंने उनको अपने घर रखा था, कि कैसे पहले दिन वो गईं, क्या देखा, पहली बहन ने क्या देखा, छोटी बहन ने क्या देखा, बड़ी बहन ने क्या देखा, वो सारा कुछ उन्होंने उनको बता दिया था कि उन्होंने वो देखा है। और उस लड़की ने जो टेरेस में खड़ी होकर उनको देखती थी, उसके शौहर ने जिन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, उन्होंने ही ये बाद में कहानी हुकूमत तक भी पहुंचाई, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई कि ये जो बिल्डिंग है ये हॉन्टेड है, इसको गिरा दिया जाए, किसी और के साथ भी ये वाक़या हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि कहते हैं वो कहानी हुकूमत तक भी गई, लेकिन किसने एक्शन किया या नहीं किया। उन लड़कियों का भी कहा जाता है कि गवाही ली गई थी, उनसे पूछा गया था, लेकिन कुछ अर्से के बाद फिर फैसला किया गया कि इस बिल्डिंग को ख़त्म कर दिया जाए, और वाकई उस बिल्डिंग को फिर वहाँ से ख़त्म कर दिया गया था। अब उसकी जगह पे एक नई बिल्डिंग बन चुकी है। वो जगह कौन सी है, कहाँ है, ये बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो वाकई वो हॉन्टेड अस्पताल मौजूद था जो बाद में गिरा दिया गया। शहर के अंदर मौजूद वो एक बिल्डिंग थी, अब उसकी जगह पे एक नई नवेली एक बेहतरीन बिल्डिंग है, लेकिन अब वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक वो बंद रहा वहाँ पे कई वाक़यात जो लोगों से सुनने को मिले थे वो होते रहे, लेकिन उसके ख़त्म होने के बाद दोबारा वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ।